हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? प्रणाम गुरुदेव। आवाज़ आ रही है? जी गुरुदेव। तो चर्चा क्या होगा? गुरुदेव, महाकालेश्वर मंदिर की जो व्यवस्था है और अन्य मंदिरों की जो एक वीआईपी व्यवस्था चलती है सब जगह, हुँ। कि जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनको दर्शन देने में क्या होता है कि वे एक अलग व्यवस्था बना देते हैं कि आप पैसे दो। जो धनी व्यक्ति होते हैं उनको शीघ्र दर्शन हो जाते हैं, और जो साधारण भक्त होते हैं वो घंटों लाइन में लगे रहते हैं। तो इस व्यवस्था के विषय में चर्चा है कि क्या ये कितना उचित है और ये इस प्रकार से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो, ये विषय तो मुख्य रूप से समस्त साधु संतों के लिए, समस्त जो धर्माचार्य समाज है, धर्माचार्य वर्ग है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण विषय है। उनको इस विषय पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से ये जो समस्या है, वो आम जनमानस की समस्या है। जी और गुरुदेव। निश्चित रूप से ये धारणा बनती है, सबको ये लगा जाता है कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। जब भी कोई घर से निकलता है, तो उसको ये कहा जाता है, कहाँ जा रहे हैं भाई? तुम जा रहे भगवान का दर्शन करने दर्शन जा रहे करने हैं। के लिए। जी। और जब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति लाइन में लगता है। तुमने देखा होगा मंदिरों की व्यवस्था, मैंने तो कई मंदिरों में हम भी गए, वैसे मेरी रुचि नहीं होती है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने जो मार्गदर्शन दिया धर्मशास्त्र के अनुसार कि ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय सर्वतिष्ठति, तो ये बात हमको बचपन से समझ में आ गई थी। फिर भी मंदिरों का स्वरूप, उसका महत्व, उसकी मैं अवहेलना नहीं करता हूँ। उसका महत्व समझता हूँ, उसकी आवश्यकता भी समझता हूँ। हम भी अपने आश्रम में भी भगवती पीताम्बरा की स्थापना की है, 12 वर्ष हो गए हमको भी। इन सब चीज़ों को हम भी समझते हैं। जी गुरुदेव। परंतु जो मंदिरों का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य समाज के समक्ष अभी उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसका जो वास्तविक उद्देश्य है, वो नहीं रखा गया है। और जब व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जाता है, कहाँ जा रहा है भाई? कोई घूमने फिरने तो जा नहीं रहा है। जब भी कोई महाकाल जाएगा या कहीं जाएगा, तो ये नहीं कहेगा कि भाई हाँ, हम घूमने जा रहे हैं। तो वो कहता है भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। और जब भगवान का दर्शन करने की जब बात आती है, और उसको जब दर्शन के स्थान पर उसके साथ जो एक प्रकार का एक प्रकार से दुर्व्यवहार होता है। जी गुरुदेव। अब तुमने देखा होगा भीड़ में जो व्यक्ति खड़े होते हैं, तुमने जितनी भीड़, तो जैसे मुंबई के लोकल ट्रेन में जो स्थिति रहती होगी, उससे ज़्यादा भयानक स्थिति इन मंदिरों में होती है। जी आदमी गुरुदेव। दर्शन क्या करेगा? वो वहाँ पे खड़ा हो जाए और केवल शांति से अगर वो प्रणाम भी करना चाहे, तो मुश्किल हो जाता है। नहीं कर सकता। और वो उसको फिर जैसे ही वो मूर्ति के सामने आएँगे, तो वहाँ पर 2-4 लोग ऐसे खड़े रहते हैं, वो कहते हैं, "निकलो, निकलो जल्दी-जल्दी।" जी गुरुदेव। और वो धक्का मार के साइड में कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 1000 किलोमीटर से पैदल चलकर आते हैं। कुछ लोग जी ऐसे गुरुदेव। होते हैं जो भी साष्टांग दंडवत डालकर, इतनी भावना उस भगवान के प्रति है, उस व्यक्ति के हृदय पर क्या बीतता होगा? सोचो, कल्पना करो। जी और गुरुदेव। अभी कुछ ऐसा होता है, एक आध थोड़ा-सा कुर्ता पहन लेता है, थोड़ा वीआईपी गाड़ी का लगा लेता है, और वो सेटिंग कर लेता है, पहले से ही फ़ोन कर लेते हैं, और सीधा भगवान का दर्शन करना है भई हमको। एक व्यक्ति भक्त भी जा रहा है, वो भी भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा है, और ये इसको भी भगवान का दर्शन करना है। तो पहले से सेटिंग है फ़ोन, हाँ जी, भगवान का दर्शन हो जाएगा आपको। आप आ जाइए, उसका रसीद बन जाएगी, और वीआईपी 2-4 लोग उसको लेने के लिए आएँगे, और फिर उसको दर्शन कराएँगे, जैसे कोई मतलब वीआईपी भगवान से भी महान व्यक्ति हो जाता है उतनी देर के लिए।
जी गुरुजी। ये क्या चीज़ें ये भाव क्या दर्शाता है? ये भावना क्या दर्शाती है? ये चीज़ें हैं कि अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक है भगवान और दूसरी तरफ है ये उसके ऊपर उसकी मूर्ति जो या जो भी पूजन करने वाले या उसकी मंदिर की समिति को, उसकी व्यवस्था को देखने वाले, 2 तरह के लोग हैं। तो उस समिति के भाव जो लोग होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, इनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि लोग जो है, वो मंदिर में इसलिए आते हैं कि उनकी भावनाएँ ईश्वर के प्रति है। हमारे धर्म शास्त्रों में ये लिखा है कि 12 ज्योतिर्लिंग है, भगवान वहाँ पर जी प्रकट गुरुजी। हुए। इसलिए उस शास्त्रों में लिखा है, उस शास्त्र के प्रति, उस सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ है, उसके प्रति उनकी आस्था है, इसलिए वो आते हैं। आपका ये बाह्य आडंबर और ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं आते। ऐसी भी जगह पे लोग जाते हैं, जैसे कि हम लोग अमरनाथ जाते हैं, तो वहाँ ये सब सारी व्यवस्था नहीं होती, कितनी कठिनाइयाँ होती है। फिर भी लोग 1-1, 2-2 महीने, 3 महीने पहले बुकिंग करके रखते हैं और वहाँ जाते हैं। जी तो गुरुजी। लोग सुविधाओं के लिए नहीं जाते हैं वहाँ पर। लोगों को जो भक्तों को सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है, वो उसके लिए जाते हैं कि भाई भगवान का हमें दर्शन हो, हमें वहाँ शांति मिले, हमें आध्यात्मिक हमारा उत्थान हो, हमारा कल्याण हो, हमें आशीर्वाद मिले, हमारी समस्याएँ है, उसका पीड़ाओं का निवारण हो। ये मुख्य भाव जी होता है। गुरुजी। ये नहीं कि वहाँ भगवान की मूर्ति के सामने जाना है और बस केवल फ़ोटो खींच देना है और घर जाना है वापस, ऐसा नहीं होता। मंदिर का जो उद्देश्य ही बनाया इसलिए गया है कि कोई भी मन जो होता है, जो अपने आत्मस्थित परमात्मा में जाने के लिए एक सहायक स्थल है। जी भाई गुरुजी। आप कहीं पर भी पार्क में कहीं बैठोगे तो वहाँ आपका मन नहीं होगा, लेकिन मंदिर के वातावरण ऐसा होना चाहिए कि आपका मन अपने आप ध्यानस्थ हो जाए। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, आँखें बंद हो जाए और आपका आँख बंद करके आदमी हाथ जोड़े और अपने हृदय में उसको धारण करे और वो शांति का अनुभव करे। आहा! कितनी शांति है। उसको उस समय उसके क्लेश, दुःख हर जाए। ये होता है ये ऐसा मंदिर का स्वरूप होना चाहिए। क्या वर्तमान में जितने भी बड़े-बड़े स्थान हैं, दिव्य स्थल है, अब क्या है गवर्नमेंट भी देख लो, सरकार भी जो है, प्रशासन है, प्रशासन के किसी भी कागज में तीर्थ स्थल का नाम नहीं है। जी गुरुजी। पर्यटन स्थल है उनके लिए। क्या हमारे धर्मशास्त्रों में आप उज्जैन में जाते हो, काशी विश्वनाथ जी दर्शन करने जाते हो, क्या केवल पर्यटन करने के लिए जाते हो? पर्यटन की भावना से जाते हैं? पर्यटन के लिए क्या अन्य स्थान नहीं है? जी नहीं। तो सरकार के पास भी जो है बुद्धि जो भी वह सत्ता पे बैठे हुए हैं, ये भी धृतराष्ट्र के जैसे बने हुए, धर्म के विषय में तो धृतराष्ट्र ही है। इनको भी स्वयं कुछ ज्ञान नहीं है, अंधे हैं ये लोग भी। इनको तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल का भी भेद पता नहीं है। जी गुरुजी। यदि ये भेद होता, उनको पता होता तो तीर्थस्थल मंत्रालय भी होता। इनको पशु और गौमाता में उनको अंदर पशु को भी गौमाता को भी सामान्य पशु की श्रेणी में रखते हैं। उनके पास पशु मंत्रालय हो सकता है, लेकिन गौ मंत्रालय इनके पास नहीं है। जी। तीर्थस्थल मंत्रालय नहीं है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि उनके पास तो विवेक नहीं है और उनका क्षेत्र भी नहीं है। क्षेत्र है धर्माचार्यों का, क्षेत्र है पुरोहित वर्ग का। तो इसका व्यवस्था इनको अपनी विषय रखना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ तीर्थस्थल घोषित किए जाए, तीर्थस्थल हो तो वहाँ के कुछ नियम लागू हो, व्यवस्था बनाई जाए। अभी मैं बीच में कई जगह पे 1-2 जगह पे गया, ऐसी भीड़ होती ना, मतलब मैंने उन भेड़-बकरियों को भी देखा है कैसे चलती है, बिल्कुल वही गति वहाँ बना दी जाती है। जो जो बेचारे श्रद्धावान होते हैं, भगवान के प्रति आस्था भी हो, तो वो वहाँ जाने के बाद दोबारा वो कहता है कि नहीं पुनः मुझे इस जगह पे ना आना पड़े। जबकि ये होना चाहिए कि एक बार व्यक्ति वहाँ चला गया, उसको वहाँ का बार-बार वातावरण ऐसा जाने का होना मन चाहिए करे। कि वो पुनः वहाँ बार-बार जाने की उसका जी मन गुरुजी। करे। क्योंकि जब वो दिल्ली में, गुड़गाँव में जो लोग वैसे अशांति होते हैं, तो शनिवार को निकलते, रविवार को वहाँ पर भजन भाव करते हैं। आपको शांति मिलेगी यज्ञ के माध्यम से, शांति मिलेगी जप के माध्यम से और ऐसा जब आध्यात्मिक वातावरण जहाँ होगा, वहाँ आत्म शांति मिलेगी। केवल ये मौज-मस्ती और ये सब इधर-उधर अब जैसे वो कई चीज़ बना दी जाती है, पर्यटन की दृष्टि से उसका विकास हो रहा है ना। जी गुरुजी।
महाकाल यज्ञ में महाकाल लोक बनाया गया, लेकिन वहाँ पर चाहते तो 1000 कुंडी यज्ञशाला भी तो बनाई जा सकती थी। धर्म के लिए, धर्म के साधकों के लिए स्थान बना देते कि वो जाप कर हाँ, सकते हैं या अनुष्ठान कर सकते हैं। हाँ, ये व्यवस्था होती है ना। तुम पीताम्बरा पीठ दतिया चले जाओ, थोड़ा-सा दतिया में जाओ, एक दतिया जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पीताम्बरा पीठ एक संत महापुरुष के मार्गदर्शन में आज अनेक लोग आते हैं, बड़े-बड़े ये नेता-प्रेता भी पहुँच जाते हैं। वहाँ कोई भी व्यक्ति साधक जाएगा तो बैठ के जप कर सकता है, मन को शांति मिलती है, साइलेंटली पूरी व्यवस्था होती है। कई मंदिरों में तो लाउड स्पीकर लगे रहते हैं। हाँ, जैसे कोई भेड़-बकरियों को हाँक रहे हो। मैंने देखा है, अभी एक गया था मैं राजस्थान में, सावरिया सेठ करके एक जगह पड़ती है, और वहाँ के बाहर की व्यवस्था देखो कि जहाँ प्रसाद बँट रहा है, बिल्कुल उसी से सटा जो है, वो पेशाब घर में, और वो बना हुआ है शौचालय, और उसकी दुर्गंध जो है, बाकायदा उस प्रसाद वाले कक्ष में आराम से पहुँच रही है। जी। हाँ, ये व्यवस्था है। इससे ये सिद्ध होता है कि इन लोगों को, जो समिति, प्रबंधक समिति होती है, इनको भक्त की भावना से कोई लेना-देना नहीं, धर्म का इनके कोई डर भय नहीं है, और उस परमात्मा के प्रति भी कोई भय नहीं है, जिसकी उपासना आराधना करते हैं। अगर इनके सामने जी। कोई व्यक्ति, मतलब एक सामान्य व्यक्ति आ जाए, गरीब व्यक्ति धोती-कुर्ता पहन के, गाँव का किसान, नारियल लेकर, और एक आध कोई अडानी-अंबानी पहुँच जाए, तो दोनों में क्या 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 उसका एक्शन होगा, क्या उसका अंबानी के रिएक्शन पास होगा, तुम जाएगा। समझ सकते हो। यहाँ तो ये होना चाहिए, ठीक है, अगर किसी को लगता है वीआईपी है, तो भाई तुम वीआईपी तो तुम कैसे हो सकते? चलो मान लो कुछ कैबिनेट सरकारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं, तो उनको तो वैसे भी आवश्यकता नहीं भगवान के दर्शन करने की, कहीं जाने की। वो तो वैसे ही उनको पुण्य इतने हैं कि वो मंत्री बन चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनको क्या आवश्यकता है? वो तो आवश्यकता तो भगवान को उनको है ना, जो पीड़ित है, कष्ट में है, और जिनको लगता है कि नहीं हम विशेष रूप से हैं भी, तो आप ऐसे समय में दर्शन करने जाओ जिस समय में आम जनमानस नहीं होता। जी। चले जाओ रात्रि में 3 2 बजे, 1 बजे, अचानक वहाँ से हेलीकॉप्टर से सारा सरकार प्रशासन तुम्हारे साथ खड़ा है। पर आम जनस वीआईपी के नाम पर क्या है कि अब ये है कि अब सामान्य आदमी के लिए भी वीआईपी है, लेकिन वीआईपी कौन है? जो रसीद काटेगा, जो पैसा देगा वो वीआईपी है। वो पैसा देगा ना, वो वीआईपी है। ये समस्या है। तो इसीलिए ये सारी समस्या है। होता क्या है कि अब 5 घंटे लाइन में लगने के बाद 5 सेकंड भी दर्शन नहीं हो पाते। 5 सेकंड भी नहीं होते हैं। मतलब आदमी प्रणाम भी करेगा आँख बंद करके, सिर झुका के, तो वो दर्शन नहीं कर पाएगा, वो बाहर हो जाएगा वहाँ से। ये स्थिति हाँ, है। यही ना समस्या है, यही तो समस्या है। इसकी इसी इसी चीज़ को लेकर समाज है, लेकिन बोलता कोई नहीं है ना। जी। अब क्या हो रहा है कि विषय अब तो ये वीआईपी कल्चर का है। आज मैंने बोला, ये विषय रखा मैंने, तो कई लोगों को थोड़ा-सा मतलब लगा। अब जैसे मैंने कुछ प्रश्न भी ये जो बीच में घटना घटी, तो मैंने उनको ये कहा कि भई आप भगवान महाकाल की उपासना पद्धति, शास्त्रोक्त जो पद्धति है, वो पद्धति समाज में क्या है? और वो पद्धति के अनुसार मैंने जैसे कुछ प्रश्न भी किए कि भगवान महाकाल का स्वरूप क्या है? अब जैसे जी। शिवलिंग है, भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उसमें हम भगवान महाकाल को ही भस्म क्यों चढ़ाते थे? श्मशान की भस्म क्यों चढ़ाते हैं? और जगह क्यों नहीं? क्योंकि वो श्मशान की भस्म इसलिए चढ़ा जाता है कि वो तंत्र पद्धति से, और श्मशान देवता के रूप में उनकी उपासना होती है। इसकी एक तंत्र पद्धति इसलिए। यदि वो पुराणोक्त या वेदोक्त पद्धति से उनका पूजन होता, तो वहाँ पर श्मशान की भस्म नहीं चढ़ाई जाती। जी, पहले तो बिल्कुल। वहाँ पे जो जो संप्रदाय है, जो इस प्रकार का, जिसको अवगढ़ संप्रदाय भी, अघोर संप्रदाय कहते हैं, वो उसके जो है साधक वहाँ पर भस्म चढ़ाते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें व्यवस्था बनाई जा सकती है। ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए मंदिरों की कि जहाँ जो वो साधना स्थली कहलाए, वो तपस्या स्थली कहलाए, और धर्मस्थली कहलाए। जैसे कि कई जो अन्य जो विधर्म हैं, उनकी उनकी व्यवस्था देखो। जी, बिल्कुल। वहाँ कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो उसके लिए कैसी व्यवस्था होती है, कितना आदर होता है, कितना सम्मान होता है। उसके चप्पल तक मतलब जो है वो कितने आदर के साथ रखते हैं, उनकी थालियों तक धोया जाता है। एक भक्त जो दर्शन करने आ रहा है,
वो उसको भगवान से कम नहीं माना जाता है। शास्त्र में मतलब संतों की वाणी है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, कि भक्त और भगवान में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। भगवान भी रामचरितमानस में कहते मोते अधिक संत करे लेखा। अब जैसे अगर में साधु संत भी अगर कोई है, अगर वो दर्शन करने जाए तो उनको भी तभी वीआईपी गेट से लेके लेके जाएंगे। जी बिल्कुल। ऐसा सबके साथ ये मैं चाहता हूँ कि यदि वहाँ की व्यवस्था को ठीक से बनाया जाए, और इतनी भीड़ वहाँ पर, मैं कहता हूँ कि वहाँ इतनी भीड़ लगवाने की भी आवश्यकता नहीं है। विवाह कराना और ये सारे, जैसे कि शिव पार्वती जी का विवाह करा रहे हैं, क्या ये मूर्खता की पराकाष्ठा नहीं है? वहाँ पर राक्षस और प्रेतों के भी मुखमंडल बनाए जा रहे हैं। भगवान महाकाल को मूंछ बनाई जा रही है। कौन से देवता को मूंछ और दाढ़ी होती है? जी बिल्कुल। ये मूर्खता नहीं है? ये अधर्म और ये पाखंड नहीं है तो क्या है ये? पहले तो फिर भी देवी देवताओं के चित्र बनाते थे, हनुमान जी के बना दिया, गणेश जी के, अब राक्षसों किसी के पे बना भी रहे हैं। मतलब कुछ भी मन मर्जी के करे, ये मूर्खता करे, ये पाखंड करे, ये समाज का मतलब समाज को धर्म भ्रष्ट करे, इधर किसी भी गर्त में ले जाए। लेकिन मेरे जैसा किसी महात्मा को कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये इनका कहने का मतलब है। समझाने जाए तो उस चीज को समझना चाहिए कि नहीं, हाँ कोई धर्माचार्य है हमें ज्ञान दे रहा। पहले तो कुछ धर्माचार्य हमारे हैं कि इनको तो बिल्कुल क्या धर्म है क्या अधर्म है कहाँ क्या हो रहा है उनको कोई लेना देना नहीं। हमारे मठ में और हमारे आश्रम में क्या चल रहा है बस ठीक है, ये स्थिति है। जी बिल्कुल। अब जैसे हमने कुछ प्रश्न कहा भाई कि अभी वीआईपी किसको माना जाएगा? भगवान की दृष्टि में भी देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान की दृष्टि में भक्त ही वीआईपी होगा, जिसके हृदय में भक्ति है। और समिति की दृष्टि से वीआईपी वो होगा जिनके पास पैसा होगा। जिनके पास पैसा होगा। ये इनकी मानसिकता है। भगवान की मानसिकता और समिति की मानसिकता दोनों भिन्न है। ये है अंतर, ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। ये सबके अंदर की बात है, सब जनता जानती क्या उनके साथ क्या बीतता है। कई सारी समस्या है उनके साथ कोई गुरुदेव। कह नहीं पाता और है, आज हम कह दिए हैं तो कई लोगों को इस बात का कष्ट हो रहा है कि भाई स्वामी जी क्यों कहे, मतलब तुम अधर्म फैला रहे हो, ये डीजे बजाना, बारात निकालना, भूत प्रेतों का डांस कराना, ये गरबा खेलना, ये रासलीलाएं रचाना, ये क्या है? ये कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है ऐसा करने के लिए कहा गया है? केमिकल युक्त गुलाल लगा देना, वहां पे लेपन करा देना, मेहंदी रचना, हल्दी होना, ये ना, फिर उसमें वहां कैसे कैसे मूर्तियां बनाना, ये सब क्या है? सामान्य जो यज्ञ समाज में जितना ये परिश्रम इस पाखंड को अधर्म को फैल करने में कर रहे हैं ये लोग, इतना ही यज्ञ जप तप और अनुष्ठानों में अगर यदि वो उतना परिश्रम करते तो आज राष्ट्र और धर्म के लिए कितना बड़ा विशेष कार्य हो सकता था। भस्म आरती होने में गुरुदेव 3 घंटे लगते हैं। यदि 3 घंटे मतलब 500 लोग भी वहां पे रहते हैं, और अगर वो महाकाल स्तोत्र करें या खाली उनके नाम का भी जप करें उतनी देर, तो कितनी ऊर्जा होगी उससे, और तो उसका कल्पना परिणाम करो कितना ना, दिव्य होगा। तो आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ ध्यान ही नहीं किसी का है। लोगों की भावनाएं हैं, बस उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है बस केवल। जबकि मंदिर जो होते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा का संप्रेषण कर निर्माण करने वाले स्थान बनने चाहिए। जो व्यक्ति आ रहा है उसको कम से कम महाकाल स्तोत्र देनी चाहिए, महाकाल साधना पद्धति देनी चाहिए। वहां कम से कम इतना वहां पर 12 वर्ष तक जमीन खाली खाली पड़ी रहती है वहां पर, सिंहस्थ क्षेत्र की। यदि चाहे तो प्रतिवर्ष वहां पर 1 लाख कुंडी और 1000 कुंडी एक एक बड़े बड़े एक करवा के राष्ट्र धर्म के कल्याण के लिए भगवान महाकाल की आहुति और ये सब कार्य किए जा सकते हैं। इसमें इनका धन क्यों नहीं लगता? इसमें इनकी बुद्धि क्यों नहीं जाती? मुझे बताओ। जितना ये खर्चा ये इस प्रकार की बारात करने में लगा देते हैं, उतना ही खर्चा तो वहां पे भी लग सकता है ना। इससे ज्यादा क्या लगेगा? क्या इसमें जनता नहीं आएगी? और इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? बीच में महाकाल जी पर खाटू श्याम बनवाया था, खाटू श्याम जिसको कहते हैं, जिसको जी गुरु। अब वो बर्बरिक भी नहीं है, मैसेज बता देता हूँ, लोगों को भी नहीं प्रेत पता हो होगा, कोई। क्योंकि बर्बरिक का तो स्थान अलग है। वो तो कोई होंगे जो श्याम नाम के कोई प्रेत और राक्षस, और वो उसी को पूज रहे हैं। जबकि मैं बोल भी रहा हूँ, पहले भी बोला मैंने, उसकी मूर्ति बनाने का क्या मतलब है? भगवान की श्रेणी में उनको खड़ा कर दिया। कोई शिवलिंग शिवलिंग निराकार उपासना है, वहां पर आकार का क्या लेना देना है? ये इस प्रकार का कौन सा शास्त्रों में लिखा है कि उनकी दाढ़ी मूछ बनाओ? और जब ये मूर्खता वहां कर रहे हैं,
हमारे धर्माचार्य देख रहे हैं, पर किसी धर्माचार्य ने ये बोला नहीं। हमने बोला तो सबको मिर्च लग गई बिल्कुल एकदम। शैव संप्रदाय के जितने भी धर्मगुरु हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य जो हैं, इनको इस विषय पे बोलना चाहिए, क्योंकि उनके अंडर में आता है ये महाकाल मंदिर जो है, सीधा-सीधा। हाँ ना, भाई अब दुर्भाग्य क्या है ना, कलयुग के प्रभाव ने ना इतना लोगों की बुद्धि को ग्रसित कर दिया है कि हमारा जो साधु समाज है ना, वो भी विद्वान और तपस्वी नहीं रहा। वो विद्वान, दूसरी बात, जिनके पास ज्ञान भी है तो बोलेंगे तो किसमें, क्योंकि क्या है ना, ये सिस्टम में चलता है। जैसे अभी ये लाइव अगर ये मैं आज बोल रहा हूँ, तो एक तो मेरे पास यूट्यूब की व्यवस्था है, जनता के समय विषय जा रहा है। दूसरा ये है कि बोलने के लिए स्वतंत्रता मिली। तीसरा ये भी है कि मैं अपने प्राणों का पूरा वो दाँव पे लगा दिया हूँ मैंने। भाई धर्म की रक्षा करनी है अपने को। धर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ईश्वर महत्वपूर्ण है। हमने पूरे जीवन में 20-25 वर्ष हमने तपस्या में बिता दिए, साधना में बिता दिया। आज हमें धर्म का और भगवान का जो अध्यात्म का स्वरूप समझ में आ गया है, और हम देख रहे हैं कि समाज को अधर्म के मार्ग पे लेके जा रहे हैं। तो ऋषि-मुनियों के ज्ञान और ऋषि-मुनियों के ज्ञान को और परंपरा को, शंकराचार्य जी जैसे महान विद्वानों की परंपरा को, उसको आगे निर्वहन करने के लिए हमें अंदर से भीतर से प्रेरणा हो रही है। तो उसी जी, अनुसार हम बिल्कुल। कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बोल भी दे रहे हैं, और हमें आश्चर्य हो रहा है कि हम कैसे बोल पा रहे हैं। इन अधर्म और पाखंडियों के बीच में मेरे जैसा साधारण साधु बोल पा रहा है, ये तो कोई दैवीय प्रेरणा ही तो है ये। और समाज, अब देखो, अब हम कह रहे हैं तो समाज को भी, क्योंकि समाज के मन की बात है ना ये। जी, हम बिल्कुल। अपनी मन की बात नहीं कह रहे हैं, ये समाज के प्रश्न है। लोगों के प्रश्न मेरे पास आते हैं, गुरुजी ये मंदिरों में ऐसा होता है, तो वीआईपी कल्चर आता है। हम लोग वहाँ गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए, वहाँ पे ऐसा धक्का लगा, मेरा उल्टा मतलब मेरे पैर उसमें मोच आ गई, तो फलाना ये हो गया, वो हो गया। बोले कि ये क्या धर्म के नाम पर हमारी तो थोड़ी बहुत जो आस्था थी वो भी खत्म हो गई। आज ही एक का संदेश आया था कि वो ओमकारेश्वर में था, तो 5 घंटे लाइन में लगा और 10 सेकंड भी दर्शन नहीं हुए उसको। फिर और ये देवी देवताओं की शास्त्रोक्त उपासना है, उसका मन मर्जी के जो जो ये उनका वो मार्ग त्याग कर ये मन मर्जी के मनोरंजन, लोगों का मनोरंजन हो, ऐसे आयोजन कराने का क्या मतलब है? मंदिर जो है वो आध्यात्मिक स्थली है या कोई सिनेमा घर है कि लोग आए जी, और यहाँ पर बस अपना मनोरंजन करें? वहाँ यज्ञ होना चाहिए, वहाँ जप होना चाहिए, तप होना चाहिए, निरंतर यज्ञ अग्नि प्रज्वलित होती रहे, निरंतर वेद ध्वनि चलती रहे, उसमें किसको आपत्ति होगी? तुम अधर्म का कार्य करो, अधर्म पाखंड फैलाओ, और कोई दूसरा अगर बोले तो तुम उसी को कालनेमी सिद्ध करने का प्रयत्न करो। तो ये है छद्म लोग, ये अधर्मी लोग, छद्म लोग जो बैठे हुए हैं, ये इनका मैं आज स्पष्ट बात बोल रहा हूँ कि इनका उद्देश्य धर्म नहीं है। धर्म होता तो धर्म शास्त्र युक्त आचरण करते, समाज को धर्म की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न करते। ये धर्म की आड़ में अधर्म और पाखंड है, कलयुगी चीज, जिसका उद्देश्य है केवल समाज को अपना जो किसी प्रकार से धन को संग्रह करना और समाज को धर्म भ्रष्ट करना। जी, बिल्कुल। समाज आएगा तो वो इन स्थानों में जाकर उसकी पीड़ा का शमन होता है क्या? किसी को नहीं भूत हो प्रेत की पाएगा, बाधा बिल्कुल। हो, किसी को कोई समस्या आ जाए, तो वो व्यक्ति कहाँ जाता है? चादर चढ़ाने जा रहा है ना? आजकल वहीं पवित्र जा रहा जल है, धर्मियों के पास ही जा रहा पवित्र है। जल पीने के लिए वह छिड़काने जा रहा है, या ओझा सोखाओं के या झाड़ फूक करवाने जा रहा है जहाँ शोषण हो रहा है? भाई कम से कम महाकाल मंदिर में एक व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए थी, कोई ऐसी जगह होना चाहिए, कोई ऐसा हॉल होना चाहिए था कि भाई वहाँ कम से कम 10-15 कुंड होते, भैया आओ, हम मंत्र पढ़ रहे हो भाई भगवान महाकाल का, और तुम आहुति वहां बैठोगे तो वहाँ भूत प्रेत उनके शरीर के नष्ट नहीं होते? उससे बड़ी तांत्रिक पीठ कहाँ है गुरुदेव? इतना बड़ा श्मशान है, कितना बड़ा अष्टभैरव तंत्र वहाँ पीठ पे, है, किस कष्ट इस बात अष्टभैरव का। है, महाकाल है, और सब है। देखो, इससे क्या, धन 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 की आवश्यकता सब जगह होती है, यज्ञ तप और दान त्यागना नहीं चाहिए, हम भी कहते धन होना चाहिए, लोग दान करें, अच्छी बात है, लेकिन दान किस लिए करें? कुछ मुट्ठी भर लोगों के केवल उनकी जो है धन की इच्छा पूर्ति के लिए, या फिर धर्म की उन्नति के लिए होना चाहिए, धर्म की पुष्टि के लिए होना चाहिए? अन्न क्षेत्र खोले गए हैं तो अन्न क्षेत्र साधु संतों के लिए होते हैं कि आम जनमानस के लिए होता है? आम जनमानस जो वहाँ पे जो है 2,000-3,000 रुपए खर्च करके वहाँ ट्रेन का भाड़ा खर्च कर, जो 50 रुपए की थाली देकर 50 रुपए देकर भोजन नहीं कर सकता, जी, उसका बिल्कुल। पुण्य का नाश होता है वहां पर। अन्न क्षेत्र चलाना है तो तुम साधु संतों के लिए चलाओ, गरीबों के लिए चलाओ, जो जो बेचारे वैसे उनके लिए चलाओ तुम। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपको ये सब चीजें, ये चीजें हो रहे धर्म के नाम पर मनोरंजन, लोगों का क्या है कि आम जनमानस को कुछ भी पता नहीं है, धर्म के विषय में कुछ पता नहीं है।
धर्म के विषय में उनको पता होता है जिनका धर्म का जिन्होंने जीवन जिया होता है, धर्म में जीवन जी रहे हो। जी, बिल्कुल। ये एक मैसेज भी आया है रोहित जी का कि जैसे मेडिकल कॉलेज खुलते हैं तो चिकित्सा के साथ प्रशिक्षण होता है, तो मंदिरों में भी आराधना के साथ-साथ साधक तैयार होने चाहिए। देखो इसने कहा गुरुजी एक बार 1350 किलो ड्राई फ्रूट में कीड़े लग गए थे महाकाल मंदिर। ये वहां पर जो हमारा धन जो दान कर रहे हो ना हम लोग, उसका दुरुपयोग हो रहा है, धर्म के लिए नहीं हो रहा है। वहां पर 100 कुंडी एक यज्ञ होता, वहां 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती और वह आहुति दी जाती। जैसे हमारे यहाँ पर आते हम लोग यज्ञ, अखंड यज्ञ चला, अग्नि बना के रखे हमने। तुम आ रहे हो यहाँ पे देखे हो, हमने भी मंदिर को चाहे तो सार्वजनिक करके लोग आओ भैया दर्शन करो, चढ़ावा चढ़ाओ, ये सिस्टम नहीं है। जी, बिल्कुल। हमें भी समझ में आता है। यज्ञशाला बना दी। अब कोई व्यक्ति, अभी तुमने देखा हो, लाइव में भी देखा होगा, बंगाल से लोग आए थे, केवल आश्रम के अंदर कुछ दिन रहे तो उनका वो रोग 25 साल पुराना ठीक हो गया। जी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा थी, आध्यात्मिक ऊर्जा है आश्रम के उस वातावरण में, इसलिए हम बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करते, आने नहीं देते हैं। ये स्थिति है। तो ऐसे आध्यात्मिक ऊर्जा यदि वहाँ पे होती, आज आज करोड़ों लोग जुड़ते हैं, 1000 लोग वहाँ बैठ के अब जैसे सिंहस्थ कुंभ लगता है, कभी कोई महाभारत लेकर कोई शास्त्रार्थ नहीं करता, कोई चर्चा नहीं करता कि चलो भाई महाभारत में क्या लिखा, हम चर्चा करें, धर्म चर्चा हो, धर्म का ज्ञान हो, वो सब कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो ये जो विपरीत दिशा में जो बुद्धि जा रही है, इसका परिणाम क्या निकलता है? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल मान के चलना, और तभी ये घटनाएँ घट रही है ना। तो इतने दिनों से जो पूजा करने वाला व्यक्ति को भगवान महाकाल ऐसे उसको गर्भगृह में उसके साथ ऐसा दूषित कर्म नहीं होने देते, उसकी रक्षा होती है। जी, बिल्कुल। और जब हमें इनके आचरण पर, इनकी मूर्खता के पूर्ण आचरण के लेकर हमने जब कहा, तो कहते कि भाई पुजारियों को आप मूर्ख कह रहे हैं। अरे तुम मूर्खता नहीं, महामूर्खता की पराकाष्ठा कर रहे हो भाई। वहां पे जो जिस तरीके से तुम श्रृंगार के नाम पर दुनिया भर की चीजें बना रहे हो, और धर्म के नाम पर कुछ भी ऐसा धर्म शास्त्रोक्त तो जो देवता है, उस देवता का वहां पे तुम पूजन नहीं कर रहे, विधि विधान से नहीं कर रहे। लोगों को बताना चाहिए ना कि भाई महाकाल की उपासना कैसे की जाती है, क्या की जाती है। और इनके पास क्या, इधर उधर की बातें करते रहते। चलो तुम इतना ही है तो आप बैठो सामने, चर्चा करो, शास्त्रार्थ हो जाए, 10 लोग, 10 महात्मा इधर से, 10 विद्वान उधर बैठे, 10 विद्वान इधर बैठे, और चर्चा हो कि महाकाल जी की उपासना कैसे होनी चाहिए। क्या कभी ऐसा इसके लिए कोई आयोजन क्यों नहीं किया अभी तक? महाकाल साधना पद्धति क्या है, कम से कम वेबसाइट पे उनको यही डाल देते हैं कि लोग डाउनलोड करते, साधना हाँ, करते। साधना करते ना, शास्त्रों में जो विधान है, जैसे अभी हम लोगों ने महाकाल सूत्र दिया है, किया ना लोगों ने साधना, लोगों को जी, लाभ बिल्कुल। हुए ना, उसके अनुभूतियां हो रही है ना। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में जो है समझ में आनी अब बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये सब चीजें तो जो हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि महाशिवरात्रि भगवान शिव की साधना उपासना का पर्व है अथवा उसका विवाह उत्सव मनाने का पर्व है, बताइए। मैंने एक प्रश्न किया था, महाशिवरात्रि इस को पे विवाह पर्व मनाने वाले किस धर्म का आधार मानते हैं? इस पे भी उनके तर्क विचित्र टाइप के होते हैं। कहते हैं कि वो विवाह उत्सव इसलिए मनाते हैं कि लोग आ सकें। मतलब एक साधारण उत्सव के तौर पे उनको पता है कि महाशिवरात्रि पे विवाह नहीं हुआ था, लेकिन जानबूझ के तो फिर करते हैं। वहां पर महाशिवरात्रि के दिन भगवान जो 4 प्रहर की पूजा का शिव महापुराण में विधान है, वो वहां से विधान क्यों नहीं बताते कि 4 प्रहर की पूजा का विधान क्यों नहीं करते वो? यही ना महाशिवरात्रि पर्व कैसे मनाया जाए, उस दिन विवाह उत्सव मनाने का कोई मतलब है क्या? क्या क्या कहा तूने, फिर से बताओ मुझे, क्या कह रहे हैं वो? एक कमेंट आया था, पुजारी हैं या मतलब मंदिर से जुड़े हुए थे कोई, तो इसी विषय पर कमेंट करा था कि हमें पता है कि महाशिवरात्रि के दिन विवाह नहीं हुआ था शिव पार्वती का, लेकिन ये उत्सव के उपलक्ष्य में मनाते हैं प्रतीक के तौर पे कि जिससे लोग आ सकें और एक धर्म के कार्य से जुड़ सकें। उनका ये नहीं तो तुम तर्क है इस पर। महाशिवरात्रि मनाने का जो विधान है वो 4 प्रहर की पूजा है ना, महाशिवरात्रि जी, में। बिल्कुल। अगर वो 4 प्रहर की पूजा का विधान रखते तो लोग नहीं आते क्या? तब भी आते हैं, महाकाल यज्ञ फिर रखते तब भी आते हैं। यज्ञ रखते तो वहां नहीं आते, और वहाँ वह गुलाल उड़ा रहे हो, होली मना रहे हैं। कल किसी भक्त के मन में ये, कुछ लोगों ने ये भी मुझसे, मेरे हमारी आस्था है, मैंने कहा कि आस्था है, और किसी के मन में हुआ कि नहीं हम शराब चढ़ा देते हैं, हमारी आस्था है, हम तो बकरा काटेंगे, वहां पर महाकाल देवता है, भैंसा चढ़ाएंगे। आस्था भी शास्त्रोक्त तो होनी चाहिए ना, सात्विक राजसिक तामसिक जो श्रद्धा, इसमें भी भेद है ना, भगवत गीता में बताया ना 3 प्रकार की श्रद्धा होती है।
वो जी सात्विक हुजूर। श्रद्धा होनी चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात, जो पुजारी वर्ग है, ये इन लोगों को स्वयं ही अग्निहोत्र करना चाहिए, त्रिकाल संध्या करना चाहिए, वो तपस्वी लोग होने चाहिए। केवल मंदिर में जाओ और लोगों के बस उनकी पूजा पाठ और उनको तिलक लगा दो, इतने से आशीर्वाद देने से नहीं बात बनने वाली है। जब तक आप में तपस्या नहीं रहेगी, आप कल्याण नहीं करते समाज का। बहुत बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है और जिसका संकेत भगवान महाकाल ने दे दिया है। अब हम भी अपना जो विषय था हमने रख दिया। हमें पता है यज्ञ जप तप आदि के अनुष्ठान को छोड़ के ये मैरिज वेडिंग रिसेप्शनिस्ट आदि कराना किस धर्म ग्रंथ का भाग है, ये मेरा प्रश्न है। इनको मैंने प्रश्न भेजे हैं लेकिन अभी उसको उत्तर दे नहीं पा रहे हैं, तो बस इधर उधर की बातें करके समाज को फिर बरगलाने की कोशिश चल रही है। आप लोग धर्म के पक्ष में यदि नहीं, ये सब क्या है, अधर्म को पुष्ट कर रहे जी हैं और हुजूर। इसका दुष्परिणाम किनको भोगना पड़ेगा, ये पूरे राष्ट्र और समाज को भोगना पड़ेगा। अधर्म जब बढ़ता है तो क्या होता है पता इन लोगों को होना चाहिए, समाज को समझना पड़ेगा। इनके दुष्कर्मों का फल, ये अधर्म, इनके जो अधर्म में और पाखंड का जो दुष्परिणाम पूरे समाज को राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ने संकेत दे दिया है, सुधर जाए संभल जाए और शास्त्रोक्त साधना उपासना करे और आने वाले जो भी जो साधक है उपासक है, जैसे किसी भी जैसे मान लो कोई भगवान महाकाल का भक्त हुआ, उसके मन में ये हुआ कि नहीं हम वहां जाकर एक अनुष्ठान करना चाहते हैं महाकाल मंदिर में, महाकाल जी के स्थान में, तो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आधा घंटा बैठ के वो सोचे कि चलो माला कर ले, अब महाकाल स्तोत्र का 108 पाठ कर लो, नहीं कर पाएगा, वहां पर भगा खड़ा भगा करके देंगे, भगा देंगे। भगा देंगे उसको। तो कहाँ से आया भाई यहाँ पे बैठ के? हुँ। और कोई अगर एक आध वीआईपी व्यक्ति चला जाए, कोई कि नहीं हमें यहाँ पे रुद्राभिषेक करना है, मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए चढ़ाना है भाई मुझे, तो देखो कैसे फिर उसके लिए व्यवस्था होती है। इससे क्या सिद्ध वो होता तो है कि धर्म महत्वपूर्ण है कि इनके लिए धन महत्वपूर्ण है? उनके और लिए धन वैसे भी जहाँ महत्वपूर्ण है यज्ञ तप बिल्कुल। जप होता है वहाँ धन तो अपने आप ही आता है। हम ही को देख लो, हमारे पास ना कोई साधक है ना कुछ भी नहीं, फिर भी हमारा सब कुछ आश्रम चल रहा है ना। आज जी हम भी हुजूर। गुरुकुल में बच्चों को रखकर उनको पढ़ाने की जो है एक अपना अपना तो कर ही रहे हैं, जो कुछ भी अपना खर्चा तो अपन निकाल ही रहे, समाज के लिए भी हम करने के लिए सक्षम हो गए। जब तब यज्ञ करोगे तो ऐश्वर्य अपने आप आता है। ये पाखंड रचने की क्या आवश्यकता है? तो ये वीआईपी कल्चर किसी भी रूप में समाज के हित में नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। और जो भी है, अब समाज को तय करना है किस दिशा में जाना है, क्योंकि समाज जो है पीड़ित है, कष्ट है। मेरे पास जो मैसेज आते हैं, संदेश आते हैं, वो सब जब मैं देखता हूँ, समझता हूँ, तो उस पीड़ा को देखकर मैं आज ये बातें बोल रहा हूँ। अब देखिए, एक भावना देसाई कह रही है कि यज्ञ अगर रखते तो तब ज्यादा श्रद्धालु आते जी और हुजूर। ज्यादा धन इनके पास आता, क्योंकि वहां पे ऐश्वर्य होता। ये पाखंड करके केवल अधर्म का ही पुष्ट कर रही है, लोग बस केवल अधर्म को फैला रहे हैं। ये जितना जल्दी रोकेगा ठीक है भाई, ठीक है। तुम, मैंने ये बोलने का साहस कोई नहीं कर पाता था, क्योंकि ये अधर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है ना, जी संख्या हुजूर। ज्यादा है उनकी, अधर्मियों की पाखंड। तो इसका मतलब ये कि सामान्य व्यक्ति बोल नहीं पाता था। नेता है इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनकी कुर्सी पे बैठना है। अब जिधर जनता है, जिधर है जनता उधर ही काम, इनका काम बनता। तो जनता क्या है, सामान्य, जिनको जिधर भगा तो उधर चल देती है। आज कोई कोई महापुरुष धर्माचार्य आकर अगर धर्म के विषय में बोलेगा, आज हमने बोला है, लोगों को मार्गदर्शन दिया, तो लोग उस दिशा में भी चल रहे हैं। उसमें तो भगवत गीता में कहा ना कि भाई यद्यत आचरते श्रेष्ठ तत्व देवेतर जन संयत प्रमाणम कुरुते लोक सदनुवर्तते, कि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, उन आम जनमानस चलता है। लोक तदनुवर्तते, उसके अनुसार फिर लोग जो है, जनता आम जनमानस के अनुसार आचरण करता है। तो धर्माचार्य है, पुरोहित लोगों ने, इन लोगों ने ही ये सब चीजें समाज को अधर्म के मार्ग पर ढकेला है। शादी ब्याह गरबा ये सब चीजें कराना, ये सब डांस नृत्य, ये सब भूत प्रेतों के डांस, अब डीजे बजा रहे हैं। अब देखो ना, मैं हिमालय में जाते हैं, हिमालय के क्षेत्रों में जो एकांत स्थान में भी जो केदार, जैसे केदारनाथ या जो पंच केदार आदि है, वहां पर भी लोग नशा करने के लिए लोग जाते हैं और नशा बिकता है रास्ते में। जी हुजूर। भगवान के नाम पर गांजा भांग धतूरा ये सब नशीली चीजें जो कि अपराध, ये चीजें समाज के हित में है क्या?
वो भगवान को चढ़ाई जाती है। जो आम जनमानस को भी नहीं खा सकता है, वो भगवान को तो वही नहीं चढ़ाओगे, भोग लगाओगे जो आप खाते हो। जी, बिल्कुल। हाँ, ये नशेड़ी लोगों ने भी वहाँ नशा करना, भांग और धतूरा कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? ये प्रश्न करो तो बिल्कुल एकदम जैसे लगता है इनके हाथ-पाँव फूल जाते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं अंदर तो बहुत बड़ा ये सब इन्होंने खड़ा कर दिया ना अधर्म। और अब कोई बोल रहा है तो अब हाहाकार तो मचेगा ही। भगवान भाई इतने दिन से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब भगवान की भी तो सीमाएँ हैं, उन्होंने भी तो संकेत दे ही दिया है। समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो हम तो आह्वान कर ही दिए। जो आज हम बोल रहे हैं वो किसके संकेत पे बोल रहे हैं? कौन बुलवा रहा है हमसे? वो देवी प्रेरणा से ही है। साधु महात्मा को क्या पड़ी है कि हम अपना अब हम जो है इस प्रकार से इतने सारे लोगों के साथ अपनी शत्रुता लें। जी, बिल्कुल। कौन-सा हम अपना जो है घर परिवार के लिए सभी कर रहे हैं। तो हमारे लिए विश्व ही परिवार है, समाज वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हमें बोलना पड़ता है। दिख रहा है कि हमें समाज को और राष्ट्र को अधर्म के मार्ग पे ले जा रहे हैं ये लोग, तो हमें बोलना पड़ेगा ना। जी, समाज बिल्कुल। की पीड़ा का जो हरण हो, वो जो शोषण हो रहा हो, तो उसको तो हम विरोध करेंगे ही। उनकी पीड़ा का हरण होना चाहिए ना, कि उनका शोषण होना चाहिए। एक समस्या और है गुरुदेव महाकाल मंदिर में, उनका विशेष रूप से मतलब मैंने भी जाके देखा है, 10 साल पहले गया था लगभग। तो वहाँ का एक नियम है भस्म आरती के समय कि धोती पहनते हैं लोग और ऊपर कोई वस्त्र नहीं होता। लेकिन वीआईपी लोगों का क्या होता है, वो पैंट शर्ट पहन के भी गर्भगृह में चले जाते हैं, मोबाइल लेके जा बस रहे हैं। ये क्या है ना, वही इनको इनके मन में भय नहीं है ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति भय नहीं आते। धन के लोभ ने इनकी बुद्धि को कुंठित कर दिया है। सब समाप्त हो गया है। इन्होंने धन के लोभ में धर्म को पैरों तले कुचला है और इसको धर्म समझा जा रहा है। वो यज्ञ, तप जो अनुष्ठान है, अब लोगों के अंदर धीरे-धीरे पुरस्चरण अनुष्ठान ये शब्द ही भूल गए थे। जी, ये बिल्कुल। महाकाल स्तोत्र नहीं बताते ना, तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि महाकाल जी की साधना करते कैसे हैं। वो तो नाम लेने से डरते हैं घर पे कि नाम भी नहीं लेना चाहिए, उनके मन में तो ये बैठ गया था। हाँ, अब तो सब कर रहे हैं। ये स्थिति है। अब घर में सब लोग कर रहे हैं, लोगों को कोई समस्या नहीं है। अब देखो एक महिला ने लिखा अनुभव, हम लोग रात के 2 बजे से लगे थे लाइन में भस्म आरती के लिए। 3 घंटे लाइन में लगने के बाद केवल कुछ सेकंड मिला था दर्शन के लिए, दुःख हुआ था। ये और समस्या ये है एक गुरुदेव, एक ये एक वहाँ महिला पे। की भावना नहीं है। ये सभी लोग जो जाते हैं ना, वो उनकी भावना। जो भक्त हैं, जो भक्त और भगवान के भाव से जाते हैं, उनकी उनकी ये भावना है। जो घूमने-फिरने जाते हो, जिनके लिए बना दिया हो तो घूमने-फिरने के लिए, फिर तो कोई भी घुसेगा। फिर तो अधर्मी भी घुसेंगे और विधर्मी भी घुसेंगे। कुछ लोग तो गरबा के बहाने तो रिसेप्शन रखते हैं गरबा खेलने के लिए नवरात्रियों में, और उसमें हाँ, विधर्मियों को निमंत्रण कार्ड भेजा जाता है। वो भी आते हैं डांस करने के लिए फिर इनकी महिलाओं के जितने साथ। हमारे साधना के पर्व थे सबको उन्होंने उत्सव का रूप देके मो नष्ट कर दिया है, हाँ, मनोरंजन मनोरंजन उत्सव नहीं, मनोरंजन के लिए। मनोरंजन की दृष्टि से। उत्सव मनाने के लिए भी सात्विक पद्धति से उत्सव मना सकते हैं ना, शास्त्रोक्त पद्धति से उत्सव मनाओ ना। जी, बिल्कुल। ये भांग, नशा करना ये थोड़ी, अब जैसे होली में रंग खेलते तो गुलाल खेलने की ज़रूरत क्या है? जो पलाश के पुष्प का जो रस निकाल के उसको खेला उस शरीर पे फेंका जाता है, वो उत्सव मनाया जाता है। उत्सव मनाने के लिए भगवान के नामों का कीर्तन किया जाता है। अब लाउड स्पीकर लगाकर डीजे लगा के वहाँ ध्वनि प्रदूषण करने की क्या आवश्यकता है? जी, झाल है, बिल्कुल। ढोल है, ये सब जो ताल है, ये सब करताल है, इनके माध्यम से भगवान का नाम कीर्तन करते हुए उत्सव मनाया जा सकता है। जब तीर्थ स्थल है, भगवान है, तो वहाँ तो इसी प्रकार के भक्ति के कर्म होना चाहिए। ये नाच गाना से ये सब तो ये सब क्या है? ये कौन से संस्कृति का भाग है? कौन से धर्म ग्रंथों का भाग है ये? यही सब उत्तर उनसे पूछे थे आपने, लेकिन इसका किसी का उत्तर नहीं दिया अभी तक। हाँ, नहीं उत्तर कोई देता ही नहीं है। जब भी हम प्रश्न कर रहे हैं तो बस एकदम मौन। इसका अर्थ ये है कि आप जिनको धर्म के विषय में ज्ञान नहीं है, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं, धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को आप लोग मूर्ख बना रहे हो। उनका उनके साथ छल कर रहे हो आप। और हम नहीं बोलेंगे तो हम जैसे लोग अगर 2-4 लोग नहीं बोलेंगे ये सब चीज़ों पे, तो क्या स्थिति हो जाएगी धर्म की? आने वाले समय में क्या होने वाला है वहाँ पे? मंदिरों में तुम लोगों ने जो विदर्भी परंपरा के कुछ पीर फकीरों की मूर्तियाँ तो बैठा ही दी ना। जी, बिल्कुल। कोई बोला इसके लिए कोई धर्माचार्य? और हमने जब बजरंग बाण के लिए बात की तो कितने महात्माओं ने बजरंग बाण पढ़ना चाहिए समर्थन किया। आराम में तो विरोध में ही थे सारे अब। हाँ।
तो समाज को ही निर्णय लेना पड़ेगा। देखो ये जो है समाज में, जैसे जब समाज का समर्थन मिला बजरंग बाण के लिए, ऐसे ही शास्त्रोक्त तो साधना पद्धति और पूजा पद्धति को मंदिरों में होना चाहिए। यज्ञ जो इस विषय अनुष्ठान में जब भी तक गुरुदेव होने चाहिए, समर्थन मिल दूसरा रहा है बाहर खूब। से जो मान लीजिए, पहली बात तो भीड़ इतनी लगने नहीं देना चाहिए। तीर्थ स्थलों को तीर्थ स्थल में रखना चाहिए और एक व्यवस्था बनानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि आम जनमानस वहाँ बैठ के साधना कर सके। कुछ ऐसा प्रांगण, इतनी जगह वहाँ पे है, एक प्रांगण बना दो और एक आध कोई यज्ञशाला बना दो जहाँ पे 1000-2000 लोग बैठ सके, वहाँ आसन हो, तो जो भीड़ वहाँ पे बैठी हुई दर्शन करने के लिए वो वहाँ कम से कम वहाँ बैठ जाएगी और अपना जो 2 घंटा खड़े होकर अपना समय गुजार रहे हैं, वो बैठ के माला करेंगे या कोई स्तोत्र पाठ करेंगे, तो उनको पुण्य नहीं, उनका कल्याण होगा। एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु बन जाएगी जगह। उस आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच में सामान्य जनमानस भी जाएगा तो उद्धार होगा। या इस प्रकार के जो पूजन पद्धतियाँ हो रही है अशास्त्रीय, इससे कोई आध्यात्मिक ऊर्जा की जो है उत्पन्न थोड़ी हो रही है इससे। आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न थोड़ी हो रही वहाँ पर। वहाँ तो बस केवल ये चल रहा है, जो पहले महात्मा ने तपस्या साधना की होगी उसका पुण्य फल खा रहे, और इनके पाप का जब घड़ा भर जाएगा तो कोई भी धर्मी आके फिर आक्रमण कर देगा और ये सब धराशायी हो जाएंगे फिर से। फिर लोग कहते हैं कि नहीं, इतना बड़े तुम्हारे देवताओं में सामर्थ्य था तो फिर विदर्भी ने आक्रमण किया तो फिर आपका देवता रक्षा क्यों नहीं कर पाए? देवता क्या रक्षा करेंगे इन लोगों की? धर्म धर्म तो धर्म की रक्षा करेगा ना। जी जिन्होंने गुरुदेव। धर्म की रक्षा की होगी, धर्म उसकी रक्षा करेगा। और धर्म ये वो हतो हंति, जिन्होंने धर्म को नाश करने में अपना योगदान दिया है तो धर्म उनका नाश करेगा। ये तो शास्त्र का लिखा हुआ विधान है सीधा सीधा। अब देखो, किसी ने कहा, बिल्कुल से सत्य कहा गुरुजी, महाकाल उपासना उत्तम है। घर में लोग महाकाल जी की उपासना कर रहे हैं ना, हमने कोई भगवान महाकाल के प्रति जो श्रद्धा लोगों की उसको घटाया थोड़ी है, बढ़ाया ही है। घर में रह के लोग साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। अब एक महिला ने कमेंट किया, स्वामी जी के आश्रम में वो आश्रम में आए थे, कुछ 4-5 साधकों की उपस्थिति में अप्रतिम दिव्यता का अनुभव होता है। मंदिरों में तो लाखों लोगों की भीड़ रहती है, यदि जब तक हो तो कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब उसका ये कहने का तात्पर्य है कि हम जैसे साधारण साधु साधु के आश्रम में भी जो यहाँ पे हम लोग एक दिव्य वातावरण बनाते, यज्ञ अनुष्ठान होता है, तो वहाँ इतना दिव्य वातावरण बनता है। यदि वो लाखों लोग वहाँ पे जब तक यज्ञ करेंगे तो कितना दिव्य प्रभाव होगा। जी एक गुरुदेव। यज्ञ कुंड का इतना प्रभाव है, तो जहाँ 1000 कुंड में इस प्रकार के सुगंधित और दिव्य वातावरण होगा, तो कोई भी उस 10 किलोमीटर मीटर की एरिया में कोई प्रवेश करेगा तो वहां तक सुगंध फैल जाएगी। वहीं से वो दिव्यता का अनुभव करेगा और जी तब गुरुदेव। वहां लगेगा कि हाँ, ये दिव्य स्थल है, ये तीर्थ स्थल है। अभी तो केवल सच में पर्यटन स्थल बन गया है और ये छल चल रहा है, बहुत बड़ा अधर्म भगवान के नाम पर समाज के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। और इतनी बड़ी बात बोलने का साहस मैं कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि अब इसकी आवश्यकता थी, जो बोल रहे हैं, बस महादेव की इच्छा हुई, प्रेरणा हुई, महाकाल की प्रेरणा है। अभी उन्हीं का ही हवन करके उठे हैं। हम भी करते हैं उनकी साधना, आज से थोड़ी कर रहे हैं। जी गुरुदेव। हाँ, आज से नहीं है हम उनकी मैं भी पहले डरता था कि पता नहीं इनकी उपासना करूँ, पता नहीं महाकाल बने कौन है। वो डराया गया था पुस्तकों में, इतना सारा अनुभव दिखा कर के महाकाल की साधना किया तो फिर ये आया, तो फिर ये वैसा आया, तो सांप आया, बिच्छू आया। हमने स्वयं किया, कुछ भी नहीं। वो दिव्यता और वो शांति, परम शांति का अनुभव हुआ कि जो आज तक कहीं शांति अनुभव नहीं हुई। जी गुरुदेव, जीवन सत्य। के सारे दोष, पाप सब कर्म कट गए, एक अनुष्ठान मात्र से। कई साधकों ने केवल महाकाल स्तोत्र किया है। यदि वो महाकाल यज्ञ हमारे सानिध्य में जिन्होंने करते तो उसका एक अनुभव अलग करते। और आज एक व्यक्ति एक कुंड के सहारे हम पूरे विश्व इन प्रेत पिशाचों से लड़ रहे हैं। समाज में राक्षस और तमस इतना बढ़ गया, लोग कहते तमस हटेगा तो हिंदू जगेगा। तुम तमस हटेगा कैसे? यज्ञ जब तक अनुष्ठान से न हटेगा, कि ये भूत प्रेतों के डांस और नाच कराने से हटेगा। तो ये एक प्रकार से अधर्म की वृद्धि करने वाले लोग हैं। मैं इनके लिए मूर्ख शब्द कहा, बहुत छोटा शब्द है। इन्होंने ये समाज के साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं और ये सत्य है। अब ये संभलते हैं तो समाज के लिए ठीक है, समाज को इन्हें समझाना पड़ेगा और समाज बोलेगा तो ये लोग समझेंगे। हमारे बातों को आप समर्थन करते हुए इनको रोक के, भैया आप शास्त्र तो पूजन क्यों नहीं करते? बताइए महाकाल जी का ध्यान मंत्र क्या है, साधना पद्धति क्या है, महाकाल सूत्र का विधान क्यों नहीं, वह यज्ञ क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं वहाँ यज्ञशाला है? महाकाल किसी भी तीर्थ स्थल में जाओ, मंदिर में जाओ, तो वहाँ यज्ञ होते हुए दिखना चाहिए जी निरंतर। गुरुदेव।
अखंड महाकाल यज्ञ हमने किया, आज भी हमारे अखंड अग्नि हम जलाते थे, हैं कि इतना हमारे पास कोई इतना धन भी नहीं आता है, हम 10-10 रुपए यहाँ वहां से एकत्रित करते हुए अपनी किसी तरह व्यवस्था चला रहे हैं। और यहाँ पर निरंतर हम लोग जो है तिल आदि से हम लोग हवन करते हैं। ऐसा नहीं कि चलो हम 10 रुपए किलो 100 रुपए किलो की हवन सामग्री उठा के लेके और उसे आहुतियाँ दे रहे हैं। हमारा अपना यही आत्मबल है जो हम इतना बोल रहे हैं और ये परिवर्तन करने का संकल्प भी कर रहे हैं। यदि ये लोग सच में इस प्रकार की भावनाओं के साथ जुड़ते तो इस देश का और समाज का कितना बड़ा कल्याण हो सकता है, ये कल्पना नहीं कर सकते। एक समय और विश्व का अब केंद्र बिंदु था हुआ, और अगर अभी भी सही हो जाए तो पूरे विश्व की गति बदल सकते भारतवर्ष हैं। की स्थिति बदल जाएगी, धर्म का स्वरूप बदल जाएगा। केवल धर्म के जय हो और अधर्म का विनाश हो बोलने से नहीं होगा, उसके लिए संकल्प करना पड़ेगा। और अभी मैं कहता हूँ वहां पे करो ना यज्ञ और संकल्प करो कि धर्म की जय हो और अधर्म का विनाश हो, संकल्प करो, बस इतना ही बोलो, ज्यादा नहीं बोलना है। इतना संकल्प करो और कर दो वहां पे 1 करोड़ मंत्र की आहुति महाकाल जी की, पता चल जाएगा कौन धर्म के मार्ग पे और कौन अधर्म के मार्ग पे। जी जी। तो हम तो कर ही रहे हैं, हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे कि भाई फलाने लोगों का नाश हो, फलाने लोगों का, हम तो अधर्म का नाश होने के लिए बोल रहे हैं ना, हमारा संकल्प वही है। तो तुम अगर अधर्म के मार्ग पर नहीं हो तो वो तुम्हारे लिए है नहीं, तुम लोग तो उसमें तुम्हारे लिए हम लोग इसमें कोई संकल्प नहीं किए हैं। संकल्प है अधर्मियों के लिए। अगर आपको उससे कुछ लग रहा है कि इससे उस संकल्प से उस पाठ पठन से बजरंग बाण पढ़ने से किसी को पीड़ा हो रही है, तो फिर समझ लेना चाहिए कि भाई दाढ़ी में तिनका है। फिर ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। आप कल्पना करें, वो भगवान ने संकेत दे दिया, अब क्या करोगे? आप क्या चाहते हो कि पूरे पूरे भारतवर्ष इनके कुकर्मों का फल भोगे? ये बहुत बड़ा संकेत है। ऐसा जी कभी जी। ये सब घटनाएं अच्छी नहीं है, ये जो घट रही है। भगवान महाकाल पूरे विश्व की केंद्र, पूरी पृथ्वी सृष्टि और ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में है और उनका वो साकार प्रतीक माना जाता है महाकाल उज्जैन, जहाँ पर भगवान महाकाल स्वयं प्रकट हुए। शास्त्रों का विधान है, तो चलो हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सब लोग जाते हैं वहां पर। उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। तुम लोगों ने तो भगवान को एक प्रकार से वो बना दिया, जैसे रुपए पैसे में जैसे किसी को आदमी तौलते, ऐसे उनको तौला जा रहा है समझ एक प्रकार से। जी जी। हाँ, अब एक किसने कहा कि सही कहा, आम जनस मानस से ज्यादा जो धर्म के पुरोधा है उनको सुधारने की जरूरत है। ये बिल्कुल ठीक है। ये जो वर्ग है ना, धर्म का जो कार्य करने वाला जो वर्ग होता है, धर्म के लिए जो नियुक्त है, वो उसका ठीक ठाक होना बहुत आवश्यक है। ऐसे हमारा शासन प्रशासन ठीक रहेगा तो राष्ट्र की सुरक्षा होगी। जी सैनिक जी। शासन ये ठीक रहेंगे, इनका नियंत्रण में रहेंगे, तो राष्ट्र धर्म के मार्ग पर चलेगा, ना तो भ्रष्टाचार के मार्ग पर चलेगा। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में जो धर्म का दायित्व जिनके ऊपर है, यदि वो भ्रष्ट आचरण करेंगे तो वो पूरा समाज धर्म भ्रष्ट होगा, राष्ट्र भी धर्म के अधर्म के मार्ग पे चल पड़ेगा। इसलिए ये चीजें समाप्त होनी चाहिए। नियंत्रण होना चाहिए पुजारी हाँ, वर्ग पे और इन सब बिल्कुल। पे कि वो धर्म जन के मार्ग पे समाज चलें। को ये जो मैंने आज आप लोगों को ये मुद्दा जो आप लोगों के समक्ष विषय रखा है कि वीआईपी कल्चर, भगवान के जो है, हम दरबार शब्द तो बोलना नहीं चाहिए। भगवान के धाम में, भगवान की सभा में, भगवान के मंदिर में ये वीआईपी कल्चर बंद करिए। जो पैसों से भगवान को, जो तुम लोग भक्तों की भक्ति को तौलते हो, वो बंद करो। जब आगे है विषय तो हम बोल ही दिए हैं और ये अब आगे हम बढ़ाएंगे इस विषय को, और जनता को भी जन समर्थन करना चाहिए। और ये विषय बार बार जनता जो है अपनी तरफ से ये विषय रखे, उनकी भावनाएं रखे। इस विषय पे गुरुदेव समर्थन जनता का मिल भी रहा है। बस ये है कि जनता को चाहिए कि वो मंदिर समिति से प्रश्न करे, जो उज्जैन के आसपास एक के एक लोग हैं ने और अपने कहा है क्षेत्र के। गुरुदेव, बहुत पीड़ादायक है वहां पे, पैसे भी दर्शन के लिए, पैसा, जी गुरुदेव। ये स्थिति है। किसी ने कहा कि आपके मतलब ये एक अग्नि 5 है, कहता है प्रणाम गुरुदेव, बंगाल में भी अधिकतर मंदिरों में यही वीआईपी का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि जैसे ही इनको देखेंगे तो दूसरों में भी वही प्रचलन शुरू चलेगा। सब जगह चल रहा है नास्तिक और गुरुदेव। लेफ्टिस्ट लोग विरोधी इसका उपयोग करके दूसरों को पथभ्रष्ट करते हैं। और बिल्कुल ठीक कहा उसने कि जो नास्तिक वर्ग के लोग हैं, जो वामपंथी, जो अधर्मी जो है, वो इन्हीं बातों को कहते हैं कि देखो तुम लोग वहां जाते हो तो तुमको क्या सम्मान मिलता है,
हमारे हमारे जो है स्थानों में देखो, धर्म स्थानों में देखो, कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है। आप कोई भी आओ, दर्शन करो। होता है, कभी देखा तुमने किसी दूसरे परंपराओं के उन लोगों में किसी में नहीं कोई वीआईपी व्यक्ति है तो उसके लिए भी दर्शन कराओ? नहीं होगी। सामान्य व्यक्तियों की भीड़ में से उनको जाना पड़ता है। हमारे यहाँ लोग हैं हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ये केदारनाथ में भी जो घटना घटी समझ में नहीं आया। क्या समझना चाहते हैं? अच्छा, इनके इन अधर्म का जो दुष्परिणाम आम जनमानस को नहीं भोगना पड़ता है। वहां पर जो केदारनाथ में इनके जो भी दुर्घटना घटे उसका दुष्परिणाम आम जनमानस को नहीं भोगना पड़ा। आम जनता ही तो वहां पे जो बेचारे खच्चर घोड़े वाले सब सब मारे गए। जनता ही परेशान होती है गुरुदेव सब जगह। हाँ, किसने कहा कि शिव पुराण में भस्म और रुद्राक्ष का कितना महत्व बताया? मंदिरों में यज्ञ होंगे तो भस्म भस्म को मिलती भी भस्म भी मिलेगी। वहां यज्ञ होगा तो भस्म भस्म प्राप्त कर मिलेगी कम सकते से हैं। कम। प्रत्येक इन मंदिरों में यही राम मंदिर का निर्माण हुआ था। मैंने यही कहा था, आपके पास जो धन आ रहा है, दान आ रहा है, इतना दान आता है ना धर्म के नाम पर, लोगों के अंदर भावनाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन इन लोगों के अंदर इतना अधिक धन के प्रति लोभ है कि धर्म इन्होंने बिल्कुल एकदम इनके मन मस्तिष्क से विलुप्त हो चुका है। जी गुरुदेव। हम्म। बाकी जिनका जो अब यहाँ पर दो दो लोगों की बात है। हमें एक तो देखना है धर्म सिद्धि और एक स्वार्थ सिद्धि। ये दोनों के बीच में देखना है कि धर्म के पक्ष में और अधर्म के पक्ष में तो सदैव से रहे हैं और अभी भी रहेंगे। तो हम समाज को किस दिशा में चलना है, समाज को किस दिशा में जाना है, ये समाज तय करे। और मैं कहता हूँ कि आप घर में उपासना करो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि ऐसे लोग आएंगे तो इनको वीआईपी नहीं, सामान्य जनमानस में। अरे हम सामान्य लोगों के बीच में जाकर ही दर्शन करते हैं। मैं कई जगहों पे गया हूँ तो मैं ऐसा नहीं जाता हूँ। मैं भी आम जनमानस के बीच में जाना दर्शन करना पसंद करता हूँ। क्योंकि हम जब भगवान के दर्शन जाते हैं तो वहाँ ये वीआईपी बनकर नहीं जाते हैं। हम प्रयत्न यही करते हैं। हमारा आस्था का नियम और जाना ही कम करते, क्योंकि भाई हम हमारा तो ये विधान ऋषि मुनियों वाला विधान है। हम तो जहाँ आह्वान करते भगवान वही प्रकट हो जाते हैं। उनकी वही कृपा और वही शांति हमें जहाँ चाहेंगे वहां मिल जाती है। तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभार जाते भी हैं तो हम सामान्य जनमानस की तरह ही जाते हैं। और फिर मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति है, दर्शन के जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक वहां पे यज्ञ तप आदि अनुष्ठान नहीं होंगे, आम जनमानस को वहां से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। केवल एक भावनात्मक शांति मिलेगी, वो अलग है। पीड़ित लोग, भूत प्रेतों से बाधा से, इस प्रकार की देवी बाधाओं से ग्रसित लोग यहाँ वहाँ ओझा सुखाओं का झाड़ फूक करके अपना शोषण करवा रहे हैं। देखने का गुरुदेव 4-5 घंटे लाइन में लगने के बाद 10 सेकंड, वही बातें हैं, वही सबकी समस्या है। 10 सेकंड में दर्शन ही धक्का मुक्की में उनके बैलेंस करने में निकल जाते हैं और शांति भी नहीं मिलती। ये भीड़ भाड़ में और सबको अच्छा नहीं लगता है। ये सब चीजें ठीक नहीं है। भेड़ बकरी समाज में बना देना ये ठीक नहीं है। धर्म जो होता है वो शांति के लिए है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। ठीक है, और कोई विषय? उस जी गुरुदेव। आचार्य प्रशांत जी महाराज, आपने बिल्कुल सत्य कहा स्वामी जी। आज मंदिरों में वीआईपी कल्चर हावी है। सामान्य व्यक्ति को दर्शन पूजन आसान नहीं है। गर्भगृह में सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता।
इस विषय में जो आप सब लोग श्रद्धालु हैं, उन सबको भी प्रश्न करना चाहिए मंदिर समिति से, और जो प्रश्न अब क्या स्वामी जी है, ने रखे हैं। ये विषय हमने देखो, भगवान की इच्छा थी, ये घटना घट गई, घटना के बहाने हम कोई किसी के लिए कोई पहले से की प्लानिंग बनाकर हम बोलने नहीं आते हैं। जी गुरुजी। हम जो बोलते हैं तो बस जो विषय सामने आता है, लोगों के प्रश्न आते हैं, उसी विषय को बोलते हैं, और ना कोई हम पहले से कोई तैयारी रहती है। जो भावना है हमने वो बोल दिया जो उस घटना को लेकर, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो इसे भगवान के माध्यम से, ये प्रेरणा से ये सारे विषय रख दिया है। और महाकाल केंद्र बिंदु है, पूरे भारतवर्ष के जितने भी धर्माचार्य हैं, जितने मंदिर स्थल हैं, ये धर्म, सनातन धर्म के प्रचार के केंद्र बिंदु बनने चाहिए। इन स्थानों पर एक बड़ी विशाल यज्ञशाला होनी चाहिए, यहाँ पर गौशाला होनी चाहिए, यहाँ पर गुरुकुल, जो भी ये व्यवस्थाएं हैं, वो समाज, ये जितने भी मंदिर है, जो भी यहाँ व्यवस्था बन रही है, धर्माचार्य हैं, उन सभी को ये समझना चाहिए कि मंदिरों को केवल दर्शन का स्थान न बनाएं, केवल पर्यटन का स्थान न बनाएं, उसको साधना स्थल बनाएं, तपस्या स्थल बनाएं, आध्यात्मिक केंद्र बनाएं। साथ में जो सनातन धर्म की संस्कृति है, परंपरा है, उसके लिए धर्म प्रचार का केंद्र बने। वहाँ पर कोई साधक साधना करना चाहे तो उनकी व्यवस्था हो, साधु संतों के लिए व्यवस्था हो कि वहाँ पे वो तपस्या साधना कर सके, आध्यात्मिक ऊर्जा मिले उनको, कम से कम वहाँ पर कोई जगह मिले कि एक आध साधु महात्मा को क्या एक आसन मिल जाएगा वहाँ पे, और एक समय भोजन मिल जाएगा, तो उतने में ही वो अपना पड़े रह जाएंगे और तपस्या करते रहेंगे। वो व्यवस्था हो, और वहाँ पर वो आध्यात्मिकता का केंद्र बने, साधना का केंद्र बने। वहाँ पे कम से कम 100 कुंडी, 1000 कुंडी यज्ञशाला हो जो अखंड चलती रहे, और वहाँ पर शास्त्रों और शस्त्र का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हो कि कोई भी व्यक्ति वहाँ से कर जाता है। इस प्रकार की इन मंदिरों में, जो तब इन मंदिरों में दान देने की कोई सार्थकता होगी, नहीं तो केवल अन्न क्षेत्र खोल देने से बात बनेगी नहीं, और समाज जो है ऐसे ही किम कर्तव्य विमूढ़ होकर धर्म के नाम पर भटकता फिरेगा। जी तो गुरुजी। ये चीजें धर्माचार्यों को समझनी चाहिए, और यही चीजें मंदिर के स्थल है उसको तीर्थस्थल, तपस्या स्थल, तीर्थस्थल भी बने और तपस्या स्थल भी बने, आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र बने। यज्ञशालाओं का वहाँ पर हवन हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, तो ही वहाँ पर दर्शन करने वाले आम जनमानस को लाभ होगा। यदि वो जी आध्यात्मिक गुरुजी। ऊर्जा नहीं होगी, वहाँ तपस्या का भाव नहीं रहेगा, वह यज्ञ नहीं होंगे, जप नहीं होंगे, अनुष्ठान नहीं होंगे, तो वहाँ पर सामान्य जनमानस को जाने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। विशेष लाभ उसी जगह पे होगा जहाँ पे तप होता है, जहाँ पे साधना होती है, जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से ही देव ऊर्जा जहाँ रहेगी, वहाँ पर जाने से ही आपके प्रेत बाधा आदि सब समस्या का समाधान होगा। ये चीज़ को समाज को समझना पड़ेगा, ये विषय समझना पड़ेगा। ये जी इसका गुरुजी। रहस्य है, यदि इस रहस्य को समझकर, ये धर्म का रहस्य है, ये ज्ञान का रहस्य है, ये विज्ञान का रहस्य है, ये समझना पड़ेगा, और ये जो कोई समझते हुए यदि इस प्रकार के मंदिर के स्वरूप को रखता है तो ठीक है। नहीं तो ये सिर्फ केवल प्रदर्शन और मनोरंजन का एक स्थान बन के रह जाएगा, और इससे हमारे सनातन धर्म और संस्कृति के उत्थान में कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं माना जाएगा। और ये सत्य जो है सबको अब समझना पड़ेगा। जी गुरुजी। गुरुदेव ये कैसे तय करेंगे कि अब कौन देखो, एक ने कहा, भक्त स्वामी जी, वीआईपी है? साहस बड़ा कदम उठाया है आपने, ये होना भी बहुत जरूरी है। धर्म के साथ रहकर अधर्मी लोगों को आईना आईना दिखाया है। दिखाना है, आपने बहुत, हम भी आपके साथ है। तो इस प्रकार की जो भावनाएं समाज की तरफ से आ रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। जी गुरुजी। एक गुरुदेव कोई नियमावली होनी चाहिए कि कैसे पता चलेगा कि वीआईपी कौन होना चाहिए और नहीं, साधारण? वीआईपी का विषय विषय ही समझ, वीआईपी वाला दर्शन वाला विषय ही नहीं होना चाहिए। जो आम जनमानस जी को गुरुजी। ऐसे तरीके से दर्शन करो, जैसे कि मतलब कोई भी व्यक्ति जा रहा है, तो एक गैपिंग 10 लोगों को छोड़ दो, फिर गैप दो, तो 10 लोग कम से कम 1 मिनट बैठ के वहाँ शांति से प्रणाम कर सके, दर्शन कर सके और आगे बढ़े। ऐसा ऐसा गैपिंग व्यवस्था अगर बनाई जाए तो वहाँ कोई समस्या नहीं है। छोटे ये छोटे भेड़ बैच में बकरियों बना की के। तरह उनको झुंड की झुंड रूप में ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। जी 10 गुरुजी। लोग वहाँ से जा सकते हैं, आराम से खड़े हो सकते हैं, उनको 10 सेकंड का कम से कम समय दे देना चाहिए, और ये ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए।
दूसरी बात बाहर जो है वो आध्यात्मिक विषय के कुछ के व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। जैसे कि यज्ञशाला बने तो कुछ लोग यज्ञशाला में बैठ के अपना जप-तप करेंगे। जी, बिल्कुल। तो बड़ी-बड़ी यज्ञशालाएँ होनी चाहिए, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, वो पूजा-पाठ में बाहर भी कर सकें। ये आवश्यक नहीं कि केवल मूर्ति के दर्शन करने में ही अपना समय व्यतीत करो आप। मूर्ति तो केंद्र बिंदु होती है, वहाँ पे बैठ के आपको तपस्या करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। तो उन स्थानों को तपस्या स्थल बनाना चाहिए, साधना स्थल बनाना चाहिए। वहाँ पे गुरुकुल होने चाहिए। उस दान का उपयोग गुरुकुल के लिए, उस दान का उपयोग गौशाला के लिए, उस दान का उपयोग यज्ञशाला के लिए और वहाँ पर अखंड निरंतर यज्ञ होते रहे ऐसी व्यवस्था उस होनी चाहिए और उस धन का तब सदुपयोग माना जाएगा। अन्यथा केवल और केवल ये बस केवल धन संग्रह का एक केंद्र बिंदु रह जाएगा, वो धर्म संग्रह का केंद्र बिंदु नहीं बनेगा। हमारे मंदिर, हमारे तीर्थस्थल धर्म संग्रह के केंद्र बिंदु बने, केवल धन पर केंद्रित न रहे। जी, बिल्कुल। ये हमारा सीधा जो विषय है, स्पष्ट विषय वो ये रखा। अब जिसको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो जिस दिन महाकाल अपना समझाने पर उतारू होंगे, वो फिर समय ठीक नहीं होगा। एक साधु संत सन्यासी अगर ये बात बोलने की साहस कर रहा है तो आपको प्रणाम करना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए कि हाँ, कोई तो व्यक्ति सत्य और धर्म की बात कह रहा है, समाज के हित की बात कह रहा है। समाज का जो जो धर्म के नाम पर जो दान जाता है, हमें हमें तो धर्मशास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में धर्माचार्यों पर हम उनकी वाणी पर विश्वास करके इतना दान पुण्य करते हैं, परिश्रम का वहाँ पे धन दान करते हैं, तो वहाँ पर उनको उसका जो है प्रतिफल मिलना चाहिए। कम से कम उस तीर्थ स्थल पर, धर्म स्थल पर जाए तो उनके अंदर का जो क्लेश है, पीड़ा है, वो दूर होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। इतना तो वो अपेक्षा समाज को करनी पड़ेगी और तब वहाँ धन दान देने का कोई जो है विशेष उसका औचित्य है, नहीं तो फिर इसका कोई महत्व नहीं रहा वहाँ पर। ये ऐसी चीज़ें जो होती रहेगी, शादी-ब्याह हो रहा है, ये विवाह हो रहा है, तुम उसमें फिर रिसेप्शन के लिए फिर वो वेडिंग में इतना पैसा तो फिर इसका तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। ये सब अधर्म और पाखंड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और ये जनता का विषय है। देखिए यहाँ पे उज्जैन में तो ये स्थिति है, उज्जैन में भी क्या हर हर मंदिरों की स्थिति ऐसी बनती जा रही है। मंदिर जो है साधना और शास्त्रोक्त एक शब्द में बराबर बार-बार जो शास्त्र सम्मत आप पूजन करो वहाँ पर। महाकाल जी की उपासना साधना पद्धति क्या है, उनके स्तोत्र आदि हैं, वो समाज के वितरित करने चाहिए। शास्त्रोक्त स्तोत्र वितरित करने चाहिए, उसकी साधना पद्धति बताना चाहिए, वह यज्ञ करने चाहिए, वो मंत्र आदि देने चाहिए, तब वहाँ पर वो साधना पीठ बनेगा। जी, मंदिर जो है बिल्कुल। ये साधना पीठ हुआ करते हैं। ये ध्यान रखना है, मंदिर साधना पीठ होंगे तभी जन कल्याण होगा। तभी वहाँ पर जाने वाले किसी भी आम जनमानस की पीड़ा को, उनकी बाधा या देवी बाधा, भूत-प्रेत आदि की कोई वैसी जो बाधा होती है, वो उसका तुरंत जाने मात्र से, दर्शन करने मात्र से कल्याण होगा। केवल बस दर्शन करने जाओ और हो जाएगा, ऐसा कुछ वो उससे नहीं होने वाला। वह जब तक साधना नहीं होगी, तपस्या नहीं होगी, वहाँ पर आध्यात्मिक नहीं ऊर्जा नहीं होगी, तब तक ये सब जो लाभ मिलना चाहिए, वो मिलेगा नहीं। नहीं तो लोगों जी, को बिल्कुल। भूत-प्रेत ठीक करने के लिए महाकाल जी का दर्शन करने मात्र से ठीक हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, आध्यात्मिक साधना नहीं होती है। महाकाल जी तो केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु बनाकर आप उनको बनाकर आप साधना करो, तपस्या करो। अच्छा तो एक दूसरी बात क्या है, देखा-देखी में पुण्य और देखा-देखी में पाप। यदि अगर वास्तव में साधनात्मक वातावरण होगा, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह होंगे, तो दूसरे भी जो भी आएगा वो भी अपना जप करने बैठेगा, ध्यान करने जी, बैठेगा। जी, बिल्कुल। और वहाँ पर इतना बड़ा सिंहस्थ का व्यवस्था रहती है। हमने एक बार विचार मन में आया था कि हमारे मन में अभी चल रहा है कि हम अपने बगलामुखी पीताम्बरा माता का एक बड़ा विशाल यज्ञ करना चाहते हैं, जिसमें कम से कम जो अधिक से अधिक जप हो। और ऐसा नहीं है, वो ये इसके लिए एक निश्चित भावना वाले जिनके अंदर सच में भावना हो धर्म के, राष्ट्र कल्याण की भावना, तब वो आप जब आहुति डालोगे तब होगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो किधर मंत्र ऐसे फेंके जा रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि कोई मशीन चल रही है, तो मशीन बनकर जो है आप वहाँ आहुतियाँ दोगे तो भी लाभ नहीं होगा। भाव ही कारण हो। भाव नहीं होगा तो कोई प्रभाव, यादृशी भावना से सिद्धिर्भवति तादृशी, तो मंत्र आदि में इस भावना जैसी रहती वैसा फल मिलता है। तो आप भावनात्मक रूप से वहाँ पर अगर राष्ट्र धर्म के लिए संकल्प करेंगे, तो भारत भूमि में वास्तव में ये धर्म भूमि बनेगी। भारत भूमि में धर्म यदि नहीं रहा तो फिर ये समझ लेना कि फिर ये राष्ट्र होकर भी फिर राष्ट्र नहीं है। जी, बिल्कुल। और धर्म एक विज्ञान है, धर्म का उस विज्ञान का स्वरूप यज्ञ के माध्यम से प्रकट हो सकता है, मंत्र के माध्यम से प्रकट हो सकता है, साधना के माध्यम से प्रकट हो सकता है।
हाँ, देखो एक एक रोहित जो है उसमें कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि जो बात आप कहते हैं वो आम जनमानस को समझ आ जाती है, परंतु जिनके समझ में आना चाहिए या जिन्हें समझने और उनको कहने से बड़े जागृति होनी है, उन्हें क्यों समझ में नहीं आता? जी, वो भी। ये बड़ा सच में बड़ा जो है चिंतनीय विषय है। आम जनमानस को तो लगता है कि नहीं ठीक है स्वामी जी आप बिल्कुल जो सही कह रहे हैं, शास्त्रोक्त विषय कह रहे हैं, फिर इनको क्यों नहीं समझ में आता है? और फिर अगर हम अशास्त्रीय बोल रहे हैं तो हमारा खंडन भी करो। तार्किक उत्तर करने लगते हैं वो, उनके पास कुछ है नहीं बोलने नहीं, को। कई बार प्रश्न आए, हमने कभी भी प्रश्न आया तो हमने उत्तर दिया ना उसका, जी, बिल्कुल। कि गोल-गोल वाली बातों से काम नहीं चलने वाला है। आप अपने धर्म स्थलों को जनता समाज किस रूप में देखना चाहते हैं? शास्त्र सम्मत पूजन पद्धति वहाँ पे होना चाहिए, यज्ञ होने चाहिए, जी, धर्म के प्रचार का केंद्र बिंदु होना चाहिए। क्या चाहते हैं? कोई सा हाँ, तो ये चीज़ें हमें सबको समझनी पड़ेगी। चिराग पटेल का मैसेज है गुरुदेव कि सोमनाथ में वीआईपी की कोई व्यवस्था नहीं है पूजा बंदोबस्त की। ये सब जगह लागू होना चाहिए ये नियम। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो आज इतना ही। नारायण, नारायण, नारायण। जी, बिल्कुल। प्रणाम। हमने ये सारा विषय रख दिया है, लगभग जो श्रद्धालु जुड़े हुए चैनल के माध्यम से। तो आप सदैव जितना भी विषय है, इस विषय को अन्य जन समाज तक पहुँचाने का प्रयत्न करें और धर्म के पक्ष में और सत्य के साथ, शास्त्र के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। शास्त्र और शास्त्र सम्मत विषय जो हम रख रहे हैं, वह यदि आप उसका समर्थन करेंगे, तो धर्म बचेगा। अन्यथा जिनके माथे पर जो लोभ बुद्धि हावी हो गई है, उन लोगों को हम समझा नहीं सकते हैं। जो समाज की पीड़ा, समाज का कष्ट, समाज का हित जो सोचते हैं, समझते हैं, उन्हीं के लिए ये विषय है। तो हमें वही कार्य करना है जो धर्म के हित में है, समाज के हित में है और ये सारे विषय जितना अधिक समाज तक चर्चा का विषय बने, उतना ही हमारे लिए सबके लिए भविष्य में कल्याणकारी होगा। नारायण, नारायण।